अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। तो रमज़ान की वजह से ना इतना दिल नहीं करता व्लॉग वगैरह ना वीडियो शूट करने का और ना अपलोड करने का। तो इसीलिए जो है ना वो मैं इतने गैप गैप से आ रही हूँ। तो आज मैं आपको अपने जो है ना वो गार्डन का टूर कराती हूँ। मैंने सोचा आज जो है ना वो कुछ किचन गार्डनिंग करते हैं और साथ साथ जो है ना वो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने जो है ना किचन गार्डनिंग की। लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। पहले बच्चे छोटे थे, दिल तो करता था, लेकिन फिर बिल्डिंग में ऊपर नीचे आना जाना ना और टाइम देना, ये ज़ाहिर है आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपने उसको टाइम देना है, तो वो अच्छा होता है। अगर आपने उसको टाइम नहीं देना तो वो कैसे होगा। तो बच्चे छोटे थे ज़्यादा, तो मैं नहीं मैनेज कर सकती थी। शौक़ तो बड़ा था, तो लेकिन नहीं थी कर सकती। अब बच्चे सारे माशाल्लाह से स्कूल जाते हैं तो टाइम होता है, तो अब जो है वो मैं कोई भी काम शुरू करूँ तो ज़ाहिर बात है मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने की है। तो ये एक साइड पे जो है ना वो मैं कल एक दिन पहले यानी कि उसकी वीडियो शूट नहीं की, उसको साफ़ सफाई वगैरह कर गई थी और बीज में मैं ना लगा गई थी। तो ये अब दूसरा हिस्सा जो है ना वो करने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी जो है ना वो मैं शेयर करती हूँ। तो ये जो है ना मतलब हमारी बिल्डिंग में जो है ना वो टोटल 8 घर हैं। सबसे नीचे जो है ना 3 फ्लोर हैं और 8 उसमें घर हैं। सबसे नीचे जो है ना वो 2 हैं, क्योंकि उनके बेडरूम जो है ना वो 3 हैं। साथ-साथ मैं ये करती हूँ तो साथ-साथ आपके साथ ना बातें करती हूँ। तो ये मैंने फिर ना कि मैं अकेली थी, वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं था, तो फिर मैंने कैमरा साइड पे रख के ना तो फिर ये सारा क्लीन वगैरह किया, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं बता रही थी कि हमारी बिल्डिंग में टोटल जो है ना वो 8 घर हैं। सबसे नीचे जो है वो 2 है, क्योंकि एंट्रेंस भी उन्होंने रखनी है, काफ़ी खुली एंट्रेंस है। तो जो नीचे वाले 2 घर हैं ना उनके जो है ना वो 3-3 बेडरूम, 1 लिविंग रूम और 1 किचन और 1 वाशरूम है। और बाकी जो है 1-2 फ्लैट जो हैं उसमें 1-1 बेडरूम है, 1 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 किचन और 1 बाथ। और जो है ना हमारे वाला 2 बेडरूम का, बाकी जो है ना वो 4 और 2 बेडरूम का, 2 बेडरूम, 1 किचन, वॉशरूम और 1 जो है वो लिविंग रूम, और साथ में बालकोनियाँ भी हैं। तो काफ़ी खुले और अच्छे जो है ना वो घर हैं, और बिल्डिंग भी जो है ना वो साफ़-सुथरी है। तो ये हमारा जो है ना वो सबसे एंड वाले फ्लोर पे है, यानी कि 3rd फ्लोर पे। 2 नीचे हैं, फिर उससे ऊपर 3 और फिर सबसे ऊपर 3। इसलिए वो तीसरे फ्लोर से मेरे लिए बच्चों के साथ गार्डनिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब के ना हिस्से बने हुए हैं कि जिस तरह 8 घर हैं ना, तो उन्होंने 8 हिस्सों में ना ये गार्डन के साइड पे ना ये डिवाइड किए हुए हैं कि सब अपने-अपने लगा लें। तो जो है ना वो मेरी नेबर वो कहती है कि मैंने नहीं लगाना, बाकी सब इटालियन है, सिर्फ़ हमारा घर जो है ना वो पाकिस्तानी है, मतलब कि ना बाकी सारे इटालियन हैं, सबके अपने-अपने घर हैं। तो वो कहती है कि मैंने नहीं करना ना, पहले मैं करती थी लेकिन इस दफ़ा नहीं मैं करूँगी किचन गार्डनिंग, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे हिस्से पे भी तुम कर लो। तो मैंने कहा चले सही है, ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले ऊपर से सारा घास वगैरह साफ़ किया, ज़मीन को नरम किया, ये काफ़ी मुश्किल काम था। और बच्चे जो है ना वो छुट्टी थी, घर ही थे, संडे का दिन था। तो ये जो है ना वो खाद किस्म की जो खाद जो है ना समझ लें वही है, वो 1 बोरी मैं ले आई थी, आधी मैंने दूसरे में डाली थी, वो जो पहला मैं हिस्सा तैयार कर चुकी थी, ये आपके सामने कर रही हूँ, आधी जो है ना वो मैंने इसमें डाली है। अब इसको अच्छे से फैला के ना तो मैं फिर इसमें जो है ना वो सारे बीज लगा दूँगी। मैंने लगाए हैं खीरे के, लगाए हैं शिमला मिर्च के, लगाए हैं टमाटर, स्ट्रॉबेरी के लगाए हैं, वो देखें अब उगती है या नहीं। स्ट्रॉबेरी के बहुत कम चांस होते हैं कि वो उगे, वो पौधा ला के लगाएँ ना तो उसकी वो उग जाती है। और इसके अलावा पालक, धनिया और पुदीना, और क्या है, और शिमला मिर्च बताया ना, हाँ, ये 3-4 चीज़ें हैं। तो देखें, और सलाद के पत्ते हैं, और इधर वो सलाद के ना छोटे-छोटे ना शलजम टाइप रेड कलर के मिलते हैं, मतलब ऊपर से रेड होते हैं, अंदर वाइट होते हैं, वो भी जो है ना वो छोटे-छोटे सलाद के वो मैंने लगाए हैं। तो अभी जो है वो ये सारे घास वगैरह इसमें से साफ़ करूँगी। काफ़ी ये मुश्किल काम था। थोड़ी मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की थी और कुछ मैंने भी की, तो इस तरह जो है ना वो कर करा के तो मैंने कर लिया। अब ये सारे जो है ना मैं पहले इसमें से मिट्टी में से ना ये निकाल लूँगी सारे ना पौधे, और फिर ये जो है ना इसके साथ ना ये एक लेके ना स्टिक उधर पड़ी हुई थी गार्डन में ही ना, तो मैंने इस तरह करके ना इसके ना मतलब के ना अंदर से थोड़ी सी गहरी कर ली थी, ताकि इसमें जो है वो बीज मैं डालूँगी, और फिर जो है ना वो इसको जो है ना ऊपर कर दूँगी मिट्टी को। इस तरह करके ना पहले सारे ना मैंने वो हिस्से बनाए। मुझे तो इतना नहीं आता था, लेकिन मेरी फ्रेंड इधर करती है अपने घर में, तो उसने मुझे, फिर मैंने उससे पूछा तो वो कहती है इस तरह लेके ना स्टिक, तो पहले दरमियान में से ना मतलब इस तरह हिस्से कर लेना, फिर इसके अंदर बीज रख के ऊपर मिट्टी करके तो पानी डाल देना।
तो आजकल बारिशें हो रही हैं, अभी तो इतनी है अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड, अभी इधर तो सर्दी ख़त्म नहीं हो रही है, अभी जैकेट्स वगैरह और हीटर वगैरह ऑन है। तो जो है ना वो अभी तो ठंड है, अभी बारिशें भी हो रही हैं, तो पानी की इतनी ज़रूरत नहीं मुझे आती कि मैं जाके ना पानी दे के आऊँ। तो लेकिन जब गर्मी आएगी तो ये है कि जब बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई तो नीचे पहले पानी दे लिया, फिर ऊपर आई और जब लेने जाया करूँगी शाम को तो फिर दे दिया करूँगी। तो ये देखें मैंने सारा ना वो रेडी कर लिया है, उसमें ना हिस्से कर लिए हैं। अब मैं जो है ना इसमें जो है वो सारे बीज डालूँगी और फिर उसके ऊपर ना मिट्टी कर दूँगी। अब अल्लाह करे तो मेरे जो है ना वो उग जाएँ। ये सलाद के पत्तों के बीज है और वो जो है ना वो बड़े वो वाले खीरे के बीज हैं। हवा इतनी तेज़ थी ना उस दिन कि बीज मैंने इस तरह रखे, वो उड़ उड़ के जो है ना वो इधर उधर ना फैल रहे थे। मैंने कहा चलें कुछ ये जो है खीरे के तो मेरे से सही लग गए थे, लेकिन वो जब सलाद के रह गए तो वो पत्ते वो बीज भी हल्के थे ना, मेरे सारे उड़ के ना वो खुद ही जो है ना वो फैल गए। मैंने कहा चले कोई नहीं, उग जाएंगे, गिरे तो ज़मीन में ही है ना। कुछ मैंने सही तरीके से लगा लिए और कुछ जो है वो मेरे उड़ गए थे। हवा का दबाव जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। मौसम कोई नहीं इतना खास चेंज हो रहा, बारिशें हो रही हैं, इसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना। तो जिस दिन धूप निकलती है, कल भी धूप निकली थी तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया था। धूप निकलती है तो एकदम से इतनी ज़्यादा निकलती है कि सही जो है ना वो मतलब बाहर निकले ना धूप अच्छी खासी लगती है, गर्मी सी लगती है। तो बालकोनी में बैठते हैं, फिर जो है ना जब धूप निकलती है चटाई वगैरह डाल के तो धूप शूप का मज़ा लेते हैं। तो अभी जो है वो बारिशें हो रही हैं, बस कभी बारिश हो तो सर्दी। एक दिन रोज़ों का जो है ना वो सर्दी वाला होता है, एक दिन धूप निकले तो गर्मी वाला होता है, बस इसी तरह। और टाइम का भी 1 घंटा जो पीछे किया होता है वो भी आगे हो गया। पहले जो है वो 6:30 बजे रोज़ा खुल रहा था, अब तकरीबन कल 7:50 ना 52 पे जो है ना वो रोज़ा खुला है। मतलब कि ना जो है इस तरह करके ना वो घंटा आगे होने की वजह से ना रोज़े का भी जो है ना वो टाइम थोड़ा लंबा हो गया। सहरी और अफ्तारी की जो है वो मैं नहीं इतनी रूटीन शेयर करती, वो सब जो है ना वीडियोज़ आप देखते होंगे, सब व्लॉगर्स जो है वो यही कर रहे हैं कि सहरी हो रही है, अफ्तारी हो रही है। तो मैंने कहा वो फिर एक ही कंटेंट क्या मतलब ना इस तरह से। और वैसे भी सहरी और अफ्तारी में वो होता है कि चले सारा ध्यान उसी तरफ हो और इस तरह करके ना वो सारे मैं लगा के आ गई थी। तो ये जो है ना मैं फिर मार्केट गई थी तो ये टमाटर और जो है ना वो शिमला मिर्च के बीज लेके आई थी। पहले कुछ ना मैंने टमाटर के ना वो घर से ही निकाल लिए थे, लेकिन मैं मार्केट गई मुझे नज़र आए थे तो मैं ले आई। तो ये जो है ना वो मैं इधर कर गई हुई थी साइडों पे जो मैंने लगाने थे ना वो उस तरफ मैंने खीरे लगाए थे क्योंकि वो ज़रा बड़े होते हैं, चले वो साइड पे रहे। और जो फ्रंट पे है ना मैंने पालक, सूखा धनिया और जो है ना वो लगाया था ताकि वो जो है ना वो रोज़ाना अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ले ले। तो शिमला मिर्च और जो है ना ये कौन सा लेके आई थी शिमला मिर्च का, और ये जो दूसरा बीज लेके आई थी ये टमाटर का, ये दोनों मैंने जो है ना वो दरमियान में लगाए थे। इसी तरह मैंने दूसरी जो है ना जो पहले कर चुकी हूँ ना उसमें भी इसी तरह लगाए थे, लेकिन वो टमाटर के बीज जो है ना वो और शिमला मिर्च के बीज वो मैंने घर से ही निकाल लिए थे, शिमला मिर्च में से भी और टमाटर में से भी। तो ये मैं मार्केट गई तो मुझे नज़र आए तो मैंने ले आई। अभी इनको लगाए हुए तकरीबन 1 वीक हो गया। तो बारिशें हो रही है ऐसे ना हल्का हल्के ना ऐसे छोटे छोटे दो दो पत्ते निकले हैं। अभी मैं नीचे से देख के आई हूँ, अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ ना, तो हल्के हल्के से जो है ना वो दो दो पत्ते निकले हैं। बच्चों को भी ईस्टर की छुट्टियां थी तो तकरीबन 1 वीक हुई है आज, वो भी 1 वीक के बाद जो है ना वो गए हैं ईस्टर की छुट्टियां सेलिब्रेट करके। चले रमज़ान भी था तो थोड़ा ये है कि टाइम स्कूल जो आने जाने में ज़ाया होता था वो भी बच गया, उसमें चले कुरान पाक वगैरह पढ़ लिया या नमाज वगैरह स्कूल से बंदा पढ़ लेता है। वरना बच्चों को स्कूल लेने जाना हो दोपहर को शाम को नमाज में भी जल्दी जल्दी होती है। तो ये है कि 8-10 दिन हमारे जो है ना वो स्कूल से गुजर गए हैं। तो अब ये जो है मैं जो वो इसमें जो वो वाले बीज भी लगाऊंगी और फिर सारा गंद जो है ना वो उठा के साइड पे रखना है क्योंकि गार्डन को जो है ना वो गंदा भी नहीं करना। तो इस तरह करके ना ये भी बीज मैंने लगा लिए। बाकी पानी के नीचे वो टूटी भी लगी हुई है और सारे पाइप वगैरह हर चीज़ मतलब कि ना खुदाई की सारा कुछ जो है ना वो उधर नीचे बिल्डिंग वालों का पड़ा हुआ है, मतलब सबका साझा ही होता है। तो वो उधर से यूज़ करें, पानी वगैरह डालें ना, तो ऊपर से लेके आने की ज़रूरत है पानी और ना कोई कुछ। ये चेयर्स भी हैं गर्मियों में जो है वो अक्सर मैं जो है बच्चों को जब सही गर्मी आती है ना तो शाम को लाजमी जो है ना वो नीचे लेके आती हूँ। तो शाम को बच्चे फिर इधर गार्डन में खेलते रहते हैं, मैं आराम से बैठ जाती हूँ। और जब शदीद गर्मी होती है ना तो फिर इधर पाइप से पानी लगा के तो बच्चों को ऊपर मैं
वो कपड़ों समेत, जैसे पाकिस्तान में नहीं हम करते थे गर्मियों में कपड़ों समेत, उस तरह भी करवाती हूँ, क्योंकि जुलाई अगस्त में अच्छी खासी गर्मी होती है। तो वो भी फिर खुश हो जाती है, ज़रा बच्चे खुला सा नहा लेते हैं ऊपर। तो वही बात के बाथरूम में टब वगैरह है तो उसी में थोड़ा बहुत ही उसमें नहाने होता है, खुला पानी तो नहीं बहाने होता, क्योंकि फिर वो सारा बाथरूम जो है वो गीला हो जाए। तो ये मैंने अब इस तरह करके लगा लिया। अब मैं ऊपर ये सारी ना उसी स्टिक के साथ ना, जिसके साथ मैंने वो जगह बनाई थी, उसी के साथ जो है ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। आप दुआ करें आप सारे के मेरे पौधे अच्छे से निकलें, और फिर ज़्यादा सा इन पे जो है ना, तकरीबन सारा सामान सलाद का ही है और सलाद निकले। मैं वही हंस रही थी, मैंने कहा सारा कुछ ही सलाद का है, तो मैं ऊपर से बाउल और छुरी ले आया करूँगी। तो इधर से तोड़े, बाउल में बनाया और खाया और ऊपर चले गए। तो इसी तरह बस ना, तो ये सारी मिट्टी इस तरह ऊपर कर लूँगी, तो जो है ना वो फिर ऊपर पानी दूँगी तो ठीक है। मैं शुरू में कुछ दिन ही पानी दिया है, अब तो 1 हफ़्ता पूरा बारिशें रही हैं, तो अल्लाह ताला ही पानी देते रहे हैं। तो उससे ये है ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपने जो ज़मीन में लगाया होता है ना बारिशों से, वो जल्दी से पौधे जो है ना वो फिर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखा सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, कोई चीज़ मुझे ऊपर से लाने की ज़रूरत नहीं है। पानी वाले भी और ये सारे, अब मैंने उसको जो है ना वो बीज लगा लिए, अब मैं पानी दे दूँगी और जो है वो बस काम ख़त्म। कुछ 2-3 दिन पानी दिया है, अब बाकी जो है वो बारिशों से हुआ है, तो हल्की-हल्की कोंपलें इनकी निकली हैं। तो इन वो आपके साथ जो है ना वो मैं अपडेट शेयर करती रहूँगी कि मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं। तो वही बात कि रोज़ देखने से भी ना वो फिर नहीं बढ़ते, तो मैं ये कह रही थी मैं रोज़ देखूँगी तो वो फिर कैसे बड़े होंगे, मतलब वो फिर बंदे को होता है ना अभी भी इतने हैं, अभी भी इतने हैं। तो ये है कि पानी देने के लिए तो रोज़ जाना पड़ेगा। तो ये मैं ये कह रही थी कि कहीं 10-15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए चली जाती हूँ, तो वापस आऊँगी तो ये बड़े हुए होंगे। तो वो दिल में ना उलझन सी होती रहती है कि नहीं, देख के आती हूँ कितने निकले हैं या नहीं निकले, देख के आती हूँ निकले हैं या नहीं निकले। तो ये इधर भी मैंने लगाए थे, ये 2-3 जगह पे ना मैंने लगाए थे। तो साथ मेरी इटालियन है, तो वो उसने भी जो है ना वो हर दफ़ा जो है ना वो टमाटर लगाती है, तो वो मेरी तरफ देख के फिर उसने भी ना अपनी ये जगह को साफ़ किया था, और फिर उसने अभी तक तो उसने कोई नहीं लगाए, बाकी और कोई भी नहीं लगाता। सब ज़ाहिर बात है इतने मसरूफ़ हैं, कुछ बूढ़े हैं, 1-2 है जो वो बूढ़े ज़्यादा है, वो तो अब कर ही नहीं सकते, और बाकी सारे इधर पता है मतलब कि दोनों मियाँ बीवी सब लोग जॉब करते हैं। तो इस तरह ना ये इधर से मैंने सारा वो उतार के मैं फिर घसीट के उसके साथ वो उधर ना इधर साइड पे मैंने फेंका था, इधर तक मैं लंबा खींच के लाई। तो कभी काम इस तरह का किया नहीं ना, तो ऐसे बाजू में जो है ना मेरे 1-2 दिन मुझे फ़ील होता रहा कि मैंने जो है ना वो कुछ काम किया है। तो ये केक के कुछ आर्डर थे मुझे आए, ये दोनों ही वेलकम के केक थे। एक किसी का बेबी था उसका, और एक किसी ने अपने ब्रदर के लिए बनवाया था। ये चॉकलेट केक था, तो ये मैंने ये भी रेडी किए थे, तो मैंने कहा ये लो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बनाने की वीडियो तो नहीं मैं अपलोड कर सकी, क्योंकि वो उस वक़्त ना मेरा पूरा ध्यान केक बनाने की तरफ होता है। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन डेकोरेशन करते हुए या केक बनाते हुए ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ मुझे आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।